उड़ीसा के याजपुर गांव में बंधु उड़ीसा के यशपुर गांव में बंधु महंती का घर था। स्त्री, एक पुत्र और दो कन्याएं थी घर में। बंधु बड़ा गरीब और बहुत संतोषी था। गांव में भीख मांगने जाता। एक दिन के काम भर को अन्न मिलते ही घर लौट आता। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता। कुछ बच जाता तो स्त्री पुरुष खा लेते, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बंधु अपनी अवस्था में परम संतुष्ट था। श्री जगन्नाथ में उसकी अविचल भक्ति थी। उसके हृदय में जो आनंद का स्तोत्र निरंतर झरता था, वह महलों में रहने वाले संसार के विषय लोलुप लोगों को भला स्वप्न में भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। अचानक देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न तो क्या, घास भी नहीं उगी। कुएं तालाब सूख गए। जब लोग स्वयं पेड़ों के छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण धारण कर रहे हों, तब भिखारियों को भिक्षा कैसे मिले। बंधु का परिवार 3 दिनों से उपवास कर रहा है। बच्चों का तड़पना बिलखना माता से नहीं देखा जाता। उसने पिता से कहा, स्वामी मेरे पिता के उसने अपने पति से कहा, स्वामी मेरे पिता के घर तो कोई रहा नहीं कि इस विपत्ति से उससे कुछ सहायता मिलती। पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? यदि कोई परिचित भी हो तो उनके पास चलिए। बच्चों को 2 मुट्ठी अन्न तो मिलना चाहिए। बंधु ने कहा, देवी इस जगत में मेरे और तो कोई मित्र परिचित या संबंधी है नहीं, पर एक सुहृदय है, परंतु वे यहाँ से पूरे 5 दिन के रास्ते पर रहते हैं। हम लोग उनके पास पहुंच जाएं तो अवश्य ही हमारे समस्त दुख सदा को दूर हो जाएंगे। उनका नाम है दीन बंधु। मुझ जैसे दीनों पर वे बड़ा स्नेह रखते हैं। स्त्री तुरंत चलने को प्रस्तुत हो गई। भूखों मरने की अपेक्षा 5 दिन का रास्ता चल लेना सुगम था। लड़के को बंधु ने कंधे पर लिया। छोटी लड़की को उसकी माता ने गोद में उठाया। बड़ी लड़की पैदल साथ चली। सामान तो कुछ था ही नहीं। घास पत्ते खाते हुए किसी प्रकार संध्या के समय श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। सिंह द्वार पर बहुत बहुत भीड़ समझकर बंधु ने मंदिर की दक्षिण ओर तेज नाले फेन बाहर निकलने के नाले पर सबको लाकर बैठा दिया और बोले, देखो हम लोग बड़े असमय में यहाँ आए हैं। इस समय मेरे मित्र से भेंट होना बड़ा कठिन है। दूर दूर से उनके और मित्र भी आए हैं। उनकी भीड़ के मारे मंदिर में प्रवेश पाना ही कठिन है। आज की रात जो तो पेज पानी नाले का फेन पीकर बिताओ। कल अपने बंधु से मिलकर सारी बातें कहूंगा। बेचारी स्त्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पति के कोई बहुत संपन्न मित्र है। उनसे मिलने पर बच्चों के प्राण बच जाएंगे। उसे दौलत नहीं चाहिए। 2 मुट्ठी अन्न बच्चों को मिल जाए तो अपने प्राणों की भी उसे चिंता नहीं। उस पतिव्रता ने फूटी हंडियों से उस नाले का फेन ही बच्चों को पिलाया। स्वयं पति देव को पिलाकर। बंधु महंती के हृदय की दशा दूसरी ही थी। उसने उनके मन में न धन की इच्छा थी न अन्न की। वे घर से अपने दीन बंधु के यहाँ पापी पेट के लिए भीख मांगने का विचार करके नहीं चले थे। वे सोचते आए थे, प्रभु की कितनी दया है मुझे तथा मेरी स्त्री एवं बच्चों को भी जगन्नाथ के दर्शन होंगे। देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तमपुरी में छूटेगा।
मरना तो सबको एक दिन है ही। भगवान विश्वम्भर तो सब कहीं है। उन पर अविश्वास करके अन्न के लिए भला दर दर कौन भटकेगा। नीलाचल आकर तो उनके दर्शन का परम लाभ पाना है। साथ तुमसे कहना नाथ, तुमसे कहना क्या है, तुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूं कि मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। बंधु महंती के लिए उपवास किए हुए बच्चों तथा स्त्री के लिए तो वह नाले का फेन ही अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गए। श्री जगन्नाथ मंदिर में रात की सेवा समाप्त हो जाने पर मंदिर द्वार पर रस्सी बांधकर मोहर लगा दी गई। मशालें जल गई। सब लोग बाहर चले गए। सब द्वार बंद हो गए। सेवक गण सो गए। सब सो गए। सब पर जिसका बंधु 5 दिन का रास्ता चलकर पेज पेज नाले पर सपरिवार पड़ा था, उसकी बंधुता पर विश्वास करके वह कितनी दूर आया था, वे दीन बंधु कैसे सो जाते। उन परम प्रभु के नेत्रों में निंद्रा कहाँ। वे उठे, भंडार में आए और अपने रत्न थाल को 56 भोग प्रसाद से सजाकर एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के दक्षिण द्वार के से बाहर आकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु, पुरी की इस महानगरी में एक अपरिचित अज्ञात बंधु महंती को भी कोई पुकार सकता है। यह बात बंधु कैसे मान ले। पुरी में और जाने कितने बंधु हो सकते हैं। अतएव पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अंत में जब पुकारने वाले ने याजपुरिया बंधु कहकर पुकारना आरंभ किया, तब हड़बड़ाहट कर दौड़ा हुआ वह द्वार के पास आया। ब्राह्मण ने स्वर में उलाहना भरकर कहा, मैं पुकारते पुकारते थक गया। मेरे हाथ इस भारी थाली को उठाए उठाए दर्द करने लगे, पर तुम कैसे हो जो सुनते नहीं। लो, इसे आज इतने से काम चलाओ। कल से तुम्हारे रहने की और भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। बंधु महंती तो मुख देखता रह गया। थाल ले लिया उसने। उसे एक शब्द भी बोलने का अवसर दिए बिना वे ब्राह्मण देवता मंदिर में चले गए। बंधु तो जड़ जड़ की भांति सन्न रह गया। बहुत देर में कुछ होश आया, तब मतवाले की भांति झूमता हुआ स्त्री बच्चों के पास पहुंचा, सबको जगाया उसने। अब सबने महाप्रसाद पाया। स्त्री ने थाल धोया। बंधु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थाल तो अपने फटे चीथड़े में लपेटकर सिर के नीचे रखकर वह सो गया। प्रातःकाल भंडारी ने भंडार खोला तो उसका होश हवा हो गया। सब वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। भगवान के रत्न थाल का पता ही नहीं था। हल्ला मचा, लोग एकत्र हुए, इधर उधर दौड़ धूप होने लगी और अंत में बंधु पकड़ा गया। कोतवाल के सामने पहुंचाए जाने पर उसने रात की सब बातें सच सच कह दी, परंतु उसकी बात पर कौन विश्वास करता। स्त्री बच्चों सहित हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर वह कारागार में बंद कर दिया गया। बंधु पर मार पड़ी थी। सब उसे गालियां दे रहे थे। कारागार में बंदी कर दिया गया था वह, किंतु इतने पर भी उसे न दुख हुआ न क्षोभ। वह कह रहा था, मेरे स्वामी, तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो। तुम ही बल दो तो तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो सकता है। तुम्हारे सभी विधान मंगलमय है। मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ। ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं, गालियां देते हैं। यह सब दंड तो मेरे ही किसी पूर्वकृत पाप का फल है। तुम्हारी तो यह महान कृपा है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर रहे हो। नाथ, तुम ही एकमात्र मेरे शरण हो। मैं केवल तुम्ही को जानता हूँ। दिन भर बंधु महांती कारागार में रहे। रात्रि हुई। पुरी नरेश महाराज प्रताप रुद्र खरदा नामक स्थान में अपने स्थान पर सोए थे।
उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं, राजा, मेरा भक्त 5 दिनों से भूखा प्यासा याजपुर से पत्नी बच्चों के साथ पैदल चलकर यहाँ आया, परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारी ने उसकी बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा तो मैं अपने रत्न थाल में उसे प्रसाद दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, मैं अपने भक्त को दे आया, उसमें तेरा यहाँ और किसी का क्या। पर मेरे सेवकों ने उसे रत्न थाल के लिए पीटा, सच सच बता देने पर भी कारागार में बंद कर दिया। अब तेरा भला इसी में है कि इसी समय जाकर उसे बंदी घर से छोड़ और सम्मान पूर्वक मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर नियुक्त कर दे। उसका सारा प्रबंध अभी जाकर कर दे। भगवान के अंतर ध्यान होते ही राजा की नींद टूट गई। उसी समय घोड़े पर सवार होकर वे पुरी पहुंचे। स्वप्न की सभी बातें सच्ची थीं। बंधु महंती की हथकड़ी बेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले, यहाँ के लोगों ने आपको जो कष्ट दिया है वह अपराध उनका नहीं है, वह तो मेरा अपराध है। आप मुझे क्षमा करें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधु को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया। सम्मान पूर्वक राजा उन्हें अंदर ले गए। तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्राभूषण पहनाया। उनकी स्त्री तथा बच्चों का भी बड़ा सत्कार किया। मंदिर के दक्षिण और उनके रहने का प्रबंध कर दिया। बंधु महंती श्री जगन्नाथ मंदिर के हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त हुए। सदा के लिए प्रसाद की लिखित सनद उन्हें प्राप्त हुई। इतना करके तब राजा ने जाकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपराध की क्षमा मांगी। बंधु अब श्री जगन्नाथपुरी ही रहने लगे। दीन बंधु की कृपा से वे महापुरुष हो गए। श्री जगन्नाथ जी के आय व्यय का हिसाब अब तक श्री बंधु महंती के वंशज ही करते चले आते हैं। भक्त बालीग्राम दास। श्री जगन्नाथपुरी से 2 कोस पर बालीग्राम नाम एक कस्बा है। इस ग्राम में दासिया बावरी नाम का एक भील रहता था। दासिया बहुत गरीब था। कपड़े बुनकर किसी प्रकार अपना और अपनी स्त्री का पेट भर पाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। भील होने पर भी इन स्त्री पुरुष को भगवान का कीर्तन सुनना बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी गांव में कथा कीर्तन होता तो वह वहां जाता और पीछे बैठा सुना करता। कथा या कीर्तन के पदों का अर्थ तो भला इन अशिक्षितों की समझ में क्या आता, पर सुनने में ही इनका प्रेम था। भगवान नाम की अपार महिमा है। बिना समझे भी उसे सुनना बोलना बहुत प्रभाव रखता है। दीर्घ काल तक कीर्तन सुनते सुनते दासिया भील का हृदय भी शुद्ध हो गया। भगवान में उसकी रुचि हो गई। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उसे खाने पीने की भी शुद्धि नहीं रहती। अनमने भाव से ही वह घर के सब काम करता। उसे अब एक ही चिंता रहती, मैंने बड़ी नीच जाति में जन्म लिया है। मुझे तो भगवान की भक्ति क्या है यह भी मालूम नहीं। मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। श्री हरि के पावन पाद पद्मों को मैं कैसे पा सकता हूँ। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया। दूर दूर से यात्री रथ यात्रा के दर्शन करने पुरी आने लगे। बालीग्राम तो पुरी से केवल 2 ही कोस पर था। दासिया को इस बात के सोचने से ही बड़ा कष्ट होने लगा कि इतने समीप रहकर भी मैंने श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा के दर्शन नहीं किए। इस वर्ष दूसरे यात्रियों के साथ वह भी पुरी गया। रथ यात्रा के दिन विशाल रथ में बैठे उन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके जो दीनों के एकमात्र सर्वस्व हैं, वह आनंद सिंधु के में डूब गया। वह भगवान के ध्यान में निमग्न हो गया। ध्यान में ही उसने भगवान के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूप
के दर्शन किए। अब तो दासिया के नेत्रों से धाराएं चलने लगी। दोनों हाथ उठाकर वह प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने जब दया करके मुझे दर्शन दिए हैं, तब मैं अब पतित नहीं हूँ। आपको इन नेत्रों से देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है? मुझ शरीर के पामर महापापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ प्रभु? यह तो आपकी ही दया है मेरे स्वामी। अब मुझे अपना लो, मेरे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो, अपने विरुद्ध की रक्षा करो नाथ। दासिया रथ यात्रा के दर्शन करके कैसे घर लौटा उसे कुछ स्मरण नहीं। गांव के दूसरे यात्री लौट रहे थे, उन्होंने उनके कहने से अर्ध चेतना में ही वह घर आया। घर पर पहुंचते ही स्त्री ने कहा, आप भूखे होंगे, भोजन कर लें। वह बिना कुछ बोले भोजन करने बैठ गया। उसकी स्त्री ने हांडिया में भात पकाया था, उसी पर शाक रखकर उसने पति के सम्मुख रख दिया। भोजन करने के बदले दासिया उस हांडिया को ध्यान से देखने लगा। उसे हांडिया का लाल रंग भगवान की रत्नारी आंखें जान पड़ा। भात को उसके भीतर का सफेद भाग और शाक को उसने पुतली देखा। मारे हर्ष के वह खड़ा होकर नाचने लगा। दासिया की स्त्री पति को नाचते रोते हंसते पागल की सी भंगिमा करते देख डर गई। उसे लगा कि अवश्य रथ यात्रा देखने जाते यहाँ लौटते समय मेरे पति को कोई भूत प्रेत लग गया है। रोते हुए उसने पड़ोसियों को पुकारा। लोगों ने आकर स्त्री को धीरज बंधाया। वे दासिया को पुकारने, सावधान करने और भोजन करने को कहने लगे। दासिया ने कहा, भैया, रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ के कमल नेत्र आप लोग क्या नहीं देख रहे हैं? ओह, कितना सुंदर है भगवान का नेत्र। वह फिर भावावेश में नृत्य करने लगा। दासिया के घर बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। रथ यात्रा से लौटते ही बहुत से महात्मा भी उस ग्राम में ठहरे थे। उनमें से भी कुछ लोग वहां आ गए थे। एक भक्त ने दासिया की भूख भाव स्थिति को समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा, यह सचमुच भगवान का दासिया है, दास ही है। हम इसे आज से बालेग्राम दास कहेंगे, क्योंकि बालेग्राम के इस दास ने अपने जन्म से गांव को कृतार्थ कर दिया है। तभी से दासिया बावरी का नाम बालेग्राम दास हो गया। एक भक्त ने स्त्री को समझाया कि दूसरे बर्तन में भात निकालकर उसे साग को अलग रखकर पति को भोजन करने के लिए दे। स्त्री ने हंडिया उठा ली। एक पत्ते पर भात और दूसरे पर शाक रखकर पति को दिया। तब शालिग्राम दास ने भोजन किया। दासिया का केवल नाम ही नहीं बदला, वे अब संपूर्ण ही बदल गए थे। 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे। बाहर से कुछ काम भी करते तो भी चित्त श्री जगन्नाथ के ध्यान में डूबा रहता। उनके मन में अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान का वियोग अंत में असहाय हो गया। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। भक्त की व्याकुलता की वही घड़ी तो धन्य होती है। भगवान क्या जाति पाति या साधन भजन देखते हैं। जब कोई सब ओर से निराश होकर चारों ओर से थक कर उन्हें पुकारता है और उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। बालीग्राम दास की वह व्याकुलता भी धन्य हुई। मंद मंद मुस्कुराते श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। दासिया ने कहा, नाथ, मुझ जैसे अधम को जब आपने दर्शन दिए तब और मुझे क्या चाहिए? आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए मैं मरूं, यही मुझे चाहिए। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूं तभी मुझे आपके दर्शन हो, यही आशीर्वाद आप मुझे दें। प्रभु ने कहा, बेटा,
तेरी सभी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। जब तू पुरी आएगा तब मैं मंदिर के नील चक्र पर बैठ जाऊंगा। उस समय तू जिस रूप में चाहेगा उसी रूप में मेरे दर्शन तुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दासिया अपने को नीच जाति का मानकर बहुत संकोच करते थे। उनके मन में इच्छा तो थी कि भगवान उनकी भेंट स्वीकार करे, पर वे प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सके। सर्व अंतर्यामी भगवान ने भक्त की इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंट का भोग लगाना स्वीकार किया। प्रातःकाल उठते ही दासिया सोचने लगे कि भगवान के क्या भोग लगाऊं। उन्होंने एक कपड़ा बुन रखा था, उसे बेचने ग्राम में निकले। एक ब्राह्मण ने कपड़ा खरीदा। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घर में गए और दासिया द्वार पर खड़े रहे। द्वार पर खड़े खड़े दासिया ने देखा कि एक नारियल का नया पेड़ है, उस पर पहला ही फल लगा है, फल पक गया है। वे सोचने लगे, यदि यह फल मुझे मिल जाए तो इसे भगवान को चढ़ाऊं। पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकले तब दासिया ने वह नारियल मांगा। ब्राह्मण ने पहले तो वृक्ष का पहला फल देना अस्वीकार कर दिया, पर फिर उसके मन में लोभ आ गया। दासिया के आग्रह करने पर कपड़े के पूरे मूल्य के रूप में नारियल देना उसने स्वीकार कर लिया। दासिया ने बड़ी प्रसन्नता से वह शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आए। बालीग्राम दास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़ों को बेचकर उन्हें पैसों से दूसरे दिन के लिए सूत खरीदते और जो कुछ बचता उससे सूखा खाकर काम चलाते। नारियल के लिए पेड़ का कपड़े का पूरा मूल्य दे आने का अर्थ उनके लिए केवल एक दिन का उपवास ही नहीं था। आगे सूत खरीदने के वो पैसे न रहने से उनकी आजीविका ही नष्ट हो गई थी। परंतु भगवान को भेंट करने के लिए मनचाही वस्तु मिल गई। इस आनंद में अपने भूखों मरने की बात का ध्यान भी उसके मन में नहीं आया। एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लिए जगन्नाथ जी जा रहे थे। प्रार्थना करने पर बड़ी सरलता से उन्होंने वह नारियल ले जाकर भगवान को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। नारियल देते हुए दासिया ने कहा, महाराज, मेरे फल को सब सामग्रियों के साथ मत चढ़ाना, इसे भगवान के सामने भी मत रखना। अपनी पूजा से आप जब छुट्टी पा लें तब सबसे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर इसे लेकर कहना, प्रभु, बालेग्राम दास ने आपके लिए यह श्रीफल भेजा है, आप इसे ग्रहण करें। आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान यदि अपने हाथ से इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा लोटा लाना। बालेग्राम दास की बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक भोले भील की प्रसन्नता के लिए एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा। ब्राह्मण ने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम किया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियल की याद आई। उसे लेकर वे गरुड़ स्तंभ के पास गए। हाथ में नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, आपके लिए बालेग्राम दास ने यह श्रीफल भेजा है और कहा है कि भगवान अपने हाथों से ले तो देना, नहीं तो लौटा लाना। अब आप यहाँ तो कृपा करके इस फल को ग्रहण करें या मैं लौटा ले जाऊं। ब्राह्मण के नेत्र बंद ब्राह्मण नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। इतने में भगवान ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखते हैं कि श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। वह भगवान के कर स्पर्श से आनंद मग्न हो गया। बालीग्राम दास के सहज विश्वास और प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मण ने बालीग्राम दास को मंदिर की सब घटनाएं सुनाई। इस घटना को सुनकर दासिया का हृदय आनंद से नाच उठा। वे समझ गए कि भगवान प्रेम से दी हुई नीच जाति के पुरुष की भेंट भी स्वीकार करते हैं। अब वे स्वयं
प्रसाद लेकर निसंकोच प्रभु के पास जाने का विचार करने लगे। नील चक्र पर प्रभु के दर्शन देने की बात भी उन्हें स्मरण आई। अब वे क्या लेकर नीलाचल जाएं। इतने में एक माली आम बेचने आया। सुंदर आमों को देखकर माली को मुंह मांगे दाम देकर उन्होंने 2 टोकरियों में उसको सजाया। कांवर बनाकर आमों को लिए वे पुरी पहुंचे। पके सुंदर आम लेकर बालीग्राम दास को आते देख पंडों ने उन्हें घेर लिया। वे परस्पर झगड़ने लगे। बालीग्राम दास ने उनसे कहा, आप लोग क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हैं? ये आम आप में से किसी को नहीं मिलेंगे। इन्हें तो मेरे प्रभु खाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। पंडों की समझ में यह बात कैसे आए? वे तो यही जानते हैं कि जो कुछ भगवान को भोग लगाने लाता है वह उन्हीं को देता है। भगवान के सामने कुछ देर रखने के पश्चात वह पदार्थ उन्हीं का हो जाता है। एक भील भला अपने हाथ से भगवान को कैसे खिलाएगा? उसे मंदिर में कोई कैसे जाने देगा? परंतु उनके ऐसे तर्क ऐसी बातें बालीग्राम दास को जची नहीं। पंडे क्रोधित हुए पर उन्होंने किसी की कुछ सुनी नहीं। पंडे भी उनके पीछे लग गए और कि गरुड़ स्तंभ से आगे तो वह भील जा नहीं सकेगा, फिर हम में से किसी को आम देगा ही। बालीग्राम दास मंदिर के बड़े द्वार के भीतर आए। नील चक्र के दर्शन होते ही वे प्रेम में विलीन हो उठे, प्रेम में विहल हो उठे। उन्हें उस नील चक्र का पर साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए। बारंबार भूमि में लेटकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर एक एक आम हाथ से लेकर कहने लगे, लो प्रभु, आप इस दास को कृतार्थ करो। देखते देखते दोनों टोकरियां खाली हो गईं। पंडों ने आमों को अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किंतु मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की रत्नवेदी के पास छिलके और गुठलियों का ढेर लगा है। अब उन्हें बालीग्राम दास की भक्ति का प्रभाव समझ पड़ा। प्रभु की प्रसादी माला भक्त के गले में पहना कर वे कहने लगे, भक्तराज तुम धन्य हो। हम लोग तो नाम मात्र के भगवान के सेवक हैं। जगदीश के सच्चे सेवक तो तुम ही हो। तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए। बालीग्राम दास इस सम्मान से घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर वे कहने लगे, मैं तो नीच जाति का हूँ। मुझ में नाम को भी भक्ति नहीं है। मुझ में नाम कोई भक्ति नहीं है। वह तो भगवान की और उनके भक्त आप लोगों की कृपा का प्रभाव है। बालीग्राम दास सम्मान से डरकर पुरी छोड़कर घर लौट आए, पर वहां भी उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। इससे उन्हें बड़ी लज्जा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घर का द्वार बंद करके रात दिन भगवान के कीर्तन ध्यान भजन में लगे रहने लगे। स्त्री पुत्र दोनों जीवन भर भगवान के स्मरण में निमग्न रहे और अंत में नश्वर शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में उन परम प्रभु के सेवक बन गए। भक्त नीलांबर दास हरि हरि कहीं पागल फिरे, डोले हाल बेहाल जिनके हिये में बसी गयो हियहारी नंदलाल। नीलांबर दास के हृदय में वह हृदयहारी नंदलाल बस गया था। घर पर स्त्री थी, पुत्र थे, हरा भरा पूरा कुटुंब था, धन था, मान प्रतिष्ठा थी, किंतु जब वह चित्तचोर किसी के चित्त को चुरा लेता है तब ये ही संसार के सुख जिनके लिए लोग दिन रात हाय हाय करते हैं, अब अनेक पाप करते भी नहीं सकते, उसे विष जैसे लगते हैं।
नीलांबर दास का भी भाग्योदय हुआ है। नीलांबर दास का भी भाग्योदय हुआ था। उनका हृदय भी उस हरि ने चुरा लिया था। घर द्वार धन दौलत स्त्री पुत्र मान प्रतिष्ठा सबको तृण के समान त्याग कर, सबसे पिंड छुड़ाकर वे उत्तर प्रदेश से श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। नीलांचल नाथ नीलाचल नाथ के दर्शन की प्यास उनके प्राणों में जाग उठी थी। मुख से हरि हरि कहते मन से हरि का ध्यान करते वे मतवाले की भांति चल रहे थे। अनेक पर्वत नदी नाले वन नगर पार करते नीलांबर दास गंगा किनारे पहुंचे। वर्षा की ऋतु बड़ी हुई। भगवती भागीरथी की धारा, न कोई ग्राम न घाट। संध्या हो चुकी थी। नीलांबर दास गंगा तीर पर उस निर्जन स्थान में बैठकर भजन करने लगे। थोड़ी देर में उधर से एक मल्लाह जाल लिए मछली मारता नौका पर निकला। नीलांबर दास ने उसे पुकारा, अरे भाई, कृपा करके इस ब्राह्मण को उस पार उतार दो। तुम जो मांगोगे वही दूंगा, भाड़े के लिए चिंता न करो। मल्लाह को लगा कि यात्री के पास धन है। अच्छा शिकार फंसा समझकर वह नौका किनारे ले आया। नीलांबर दास प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए नाव में बैठ गए। सूर्यदेव छिप चुके थे। अंधकार बढ़ता जा रहा था। नीलांबर दास नौका पार लगाने की शीघ्रता कर रहे थे, पर यह देखकर कि मल्लाह उनकी बात सुनता ही नहीं, वह धार में नाव बहाए ले जा रहा है, उन्हें संदेह हो गया। वे बोले, भाई, मेरा मतलब क्या है? तेरा मतलब क्या है? तू मुझे मार डालना चाहता है क्या? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तू श्री जगन्नाथ जी के यात्री को तू कैसे मारता है। मल्लाह ने कहा, मेरा मतलब समझने में तुम्हें अब बहुत देर नहीं लगेगी। तुम तो यदि किसी को याद करना हो तो कर लो, मैं तुम्हें अभी नीलाचल पहुंचाए देता हूँ। इस निर्जन प्रदेश में बड़ी गंगा के बीच यात्री को मार कर फेंक देना और उसका धन छीन लेना बड़ा सरल काम था। मल्लाह पहले से इसीलिए नौका पर बैठाकर यात्री को ले आया था। जब नीलांबर दास ने घबरा कर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया, एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन होने पर प्राण भले चले जाएं, पर उन रथारूढ़ नीलांचल नीलाचल नाथ के दर्शन अवश्य हो। इस विपत्ति से वे दया में ही ब्राह्मण को बचा सकते हैं। जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। वे जगन्नाथ एक राजपूत का वेश धारण करके किनारे पहुंचे और उन्होंने पुकारा, अरे ओ मल्लाह, नाव किनारे ले आ। यदि तुझे मरने की इच्छा न हो तो चल चल आ झटपट इधर। मल्लाह की तो नानी मर गई। भय से थर थर कांपने लगा वह, लेकिन नाव को वह बहाव में बहा ही जा रहा था। जब उसने दूसरी पुकार पर भी ध्यान न दिया तो एक बाण खट से आकर नौका में घुस गया और किनारे से शब्द आया, अब की बार नाव पर बाण मारा है, अब यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूंगा। मल्लाह भय के कारण सफेद पड़ गया। उसने नौका किनारे की ओर मोड़ी। किनारे पहुंचने पर राजपूत ने उसे डांटा और वे ब्राह्मण से बोले, मैं लुटेरे हत्यारों से यात्रियों की रक्षा करने के लिए इधर घूमा करता हूँ। मैंने यह वेश पंडितों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया, कृतज्ञता प्रकट की और श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए शीघ्र गंगा पार होने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत ने मल्लाह को डांट कर कहा, इन ब्राह्मण देवता को झटपट उस पार उतार दें। यदि मेरे सामने इन्हें उस पार उतार तनिक भी इधर उधर किया तो मेरा धनुष देखे रहे। मछुए को तो प्राणों के बचने की आशा ही नहीं थी। अब उसे कुछ धैर्य हुआ।
वह अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगता हुआ उठा और नीलांबर दास को नौका में बिठाकर उसने तुरंत पार उतार दिया। मछुए का मन बदल गया था, उसे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप था। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा, उसे आशीर्वाद देकर नीलांबर दास पुरी को चल पड़े। भगवान जगन्नाथ बलराम जी तथा सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान हैं। लाखों भक्तों का समूह जय जयकार कर रहा है। चारों ओर कीर्तन, जय घोष और आनंद ही आनंद है। पुरी पहुंचने पर नीलांबर दास को भगवान की इस झांकी के दर्शन हुए। वे बेसुध से होकर भगवान के रथ के सामने साष्टांग दंडवत करते गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाना और मार्ग से हटाना चाहा, पर अब नीलांबर दास को कौन हटा सकता था। वे तो श्री जगन्नाथ से एक हो गए थे। मार्ग में तो उनका देह पड़ा था, जिसे भक्तों ने कीर्तन करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। जगन्नाथपुरी में अब तक उनके इस दुर्लभ मरण की महिमा गाई जाती है। भक्त गंगाधर दास पुरुषोत्तम क्षेत्र जगदीशपुरी में राजा रुद्र प्रताप के समय गोविंदपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थ स्थल था। उसी गोविंदपुर में हमारे चरित्र नायक परम पूज्य भक्त श्री गंगाधर दास जी का निवास स्थान था। उनकी स्त्री का नाम था श्रिया जी। वे ये परम सती और साध्वी थी, स्वामी को बहुत प्रिय थी, पर इनके कोई संतान न थी। ये जाति के बनिए थे, संतान न होने पर भी इनको कोई सोच न था। भक्त गंगाधर जी साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रिया जी सहित भगवत भजन में ही अपना जीवन बिताते रहे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्राम वासियों के तानों से तंग आकर साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा, जहां तहां घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारा करती हैं, पर हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं। चाह करने पर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात संभव है, वह यह कि आप किसी एक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह कर दीजिए, अथवा किसी दरिद्र कुल का कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिए, उसी को गोद ले लीजिए। पत्नी के वेदना भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उसे ढांढस दिया और बोले, हम निश्चय ही आज एक लड़का ले आएंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपए लेकर वे वहां को चले, जहां भगवान के आर्चा विग्रह बनते थे। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण जी की सर्व लक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आए और श्रिया जी को वह विग्रह देकर कहा, इसकी अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करती रहो। इससे इस लोक में निर्वाह लोकापवाद से मुक्ति और परलोक में भवबंधन से मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण में यशोदा मैया ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रिया वैसे ही करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधार कर उत्तम उत्तम भोग लगाती, मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीर पात होने पर इसकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। बहुत ही आनंदित होती, जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इस आर्चा विग्रह रूप शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रिया का नित्य नया चाव
बढ़ता ही जाता था। भक्त गंगाधर जी का भी वात्सल्य श्रिया जी से किसी भांति कम न था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती तो बच्चों को प्रिय लगती है और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर उसे श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदन करते। माता निरंतर बच्चे को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग करना न चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय भी उसका चित्त पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण कर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली आती और देखकर सुखी होती, फिर जाती फिर आती। कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटा कर कहती, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मुझे तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपत्ति का सांसारिक पदार्थों को में भूलकर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्र पर पिता का भाव माता से भी अधिक था। इस तरह वात्सल्य भाव में पगे हुए दंपत्ति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे श्री कृष्ण की देखभाल करती रहना, इसकी सेवा संभाल करते तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं। यूं कहकर उन्होंने पुत्र से भी किसी प्रकार वात्सल्य भरे स्नेह पगे वचन कहे और उसके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए चले गए। परंतु पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। अतएव कुछ अपूर्व फल मिष्टान पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे, लेकर घर लौट चले। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध बुध खोए उतावली में चले जा रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उसी क्षण शरीर रूपी पिंजरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण निकलते समय उनके हृदय में विराग्नि धधक रही थी, अतः सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्राम वासियों ने श्री श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति का मृत्यु समाचार सुन वह शोक से आतुर होकर पुत्र के पास पहुंची और पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण, तू तो अरक्षित का भाई है, दीनों का मित्र है, वंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरा पिता राह में मर गया, मैं क्या करूं रे बेटा, तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, मैं क्या करूं। भक्त के वश में रहने वाले भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वश में होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए कहने लगे, मैया तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे थक कर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठा और कहो कि बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो, चलो लल्ला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, पर क्या करती, कृष्ण की आज्ञा थी, इसीलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, अब तुरंत चलिए, देखिए हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत इस तरह उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठता हो। उठते ही विकलता से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई? अरे मेरा लाल कृष्ण कहाँ है? उसे अकेला कहाँ छोड़ आई? उसने सब हाल बता
अब तुरंत ही दंपति कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुत्र के पास आई। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल मिष्टान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र को देखकर वे आनंद में फूले नहीं समाते थे। उस निरताशानंद में दंपति देह सुध भूल कर पुत्र को गोद में ले लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपति उसे एक दूसरे से बार बार गोद में लेते, हृदय से लगाते, प्यार करते। अब वे दोनों पुत्र की पहले से कोटि गुनी अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विह्वल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, अरे मेरे लाल, मेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता, बिना राह नहीं जाता, और इसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करें, मुझ सरी के पुत्र के रहते आपको किस वस्तु का अभाव है। आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। दिव्य स्वरूप से साक्षात प्रकट हो, इस प्रकार कहकर फिर भगवान ध्यान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर भगवान चले गए, सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देख दंपति होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिर कर अपने को हतभाग्य मानकर करुण क्रंदन करने लगे। गंगाधर ने रोकर कहा, हाय मेरे लोभ के कारण श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। मुझसे भूल हुई, पर प्यारे लाल तूने क्यों भूल की? अच्छा गए तो भी हर्ज नहीं, पर हमें क्यों न साथ ले लिया? लाल तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा? इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण कहते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय। भक्त गंगाधर की जय। पति के मृत शरीर को गोद में लेकर श्रिया पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी कि मैं अब इस क्षणभंगुर देह को रख कर क्या करूंगी। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी, सोच में ही रात बीत गई। सवेरे हुआ, उधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी न रखा। फिर चिता बनाकर पति को गोद में लेकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई वह सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्री मन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुंचे। अग्नि से दंपति दिव्य शरीर से निकलकर उस विमान पर सवार हो वैकुंठ को गए। भगवान लोगों को केवल यह दिख पड़ा कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में आया है। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रों के सामने गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य धन्य कहकर पुकार उठे। ठाकुर उदाहरण दत्त 15वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के हुगली जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित सप्तग्राम नामक एक समृद्धिशाली नगर था। श्रीकर दत्त नामक एक ऐश्वर्यशाली व्यापारी वहां आकर निवास करने लगे। श्रीकर दत्त शांडिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थे। वे अपनी सदाशिता और दया धर्म परायणता के कारण वहां के निवासियों के अत्यंत श्रद्धा पात्र हो गए थे। वे भूखों, अनाथों और दुखियों की सहायता करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे।
उनकी धर्मपत्नी भद्रावती भी सुशीला, सच्चरिता, पति परायणा एवं दया धर्मशीला थी। इन्हीं भद्रावती देवी के गर्भ से शा के 1403 में महाभागवत श्री उदाहरण दत्त का जन्म हुआ। उस समय पाकर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता की मृत्यु के बाद उदाहरण दत्त ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हुए। इसी समय उदाहरण दत्त ने एक जमींदारी खरीदकर उसे बसाकर अपने नामानुसार उसका नाम उदयपुर रखा, जो आज भी कटवे के समीप विद्यमान है। पिता के समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवत भक्त निकला। उनके दया भाव के कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सुल्तान हुसैन शाह उनका बड़ा सम्मान करते थे। जिस समय भगवान चैतन्य देव के परम प्रिय सहचर श्री नित्यानंद जी बंगाल में हरिनामा अमृत पान करा रहे थे, उसी समय उनसे हरि नाम की दीक्षा लेकर ठाकुर उदाहरण दत्त प्रेम निमग्न हो गए और अपने पुत्र श्री निवास को अतुल संपत्ति का मालिक बनाकर श्री नीलाचल धाम को चल पड़े और श्री महाप्रभु का प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने लगे। वहां से फिर श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे। ऐसी किंवदंती है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमाराध्य महाविद्या शक्ति स्वरूपिणी मां इन्हें समय समय पर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी। उदाहरण दत्त जाति के स्वर्ण वाणिक थे। उन्होंने श्री नित्यानंद जी के साथ बंगाल के बहुत से भागों में भ्रमण करके परम गुहा वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। जीवों पर दया, भगवान नाम में रुचि और विष्णु सेवा, यही उनके प्रचार के विषय थे। इस प्रकार 1460 शक में 57 वर्ष की अवस्था में श्री वृंदावन धाम में इन्होंने ये लीला समाप्त की। आज भी श्री वृंदावन धाम में वंशीवट के निकट श्री उदाहरण दत्त का प्रसिद्ध समाधि मंदिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री उनके समाधि मंदिर पर श्रद्धा पूर्वक पुष्पांजलि चढ़ाकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। भक्त महेश मंडल। देश भर में अकाल पड़ा है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। पूर्व बंगाल में अकाल का विशेष प्रकोप है। लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं। इसी समय की घटना है। महेश मंडल जाति का था। नमः शूद्र चंडाल दिन भर मजदूरी करके कुछ पैसे लाता, उसी से अपना तथा अपनी स्त्री पुत्र कन्या चारों का पेट भरता। जर जमीन कुछ भी नहीं था। महेश भगवती दुर्गा का भक्त था। दिन रात दुर्गा दुर्गा रटा करता था। माँ दुर्गा पर बड़ा विश्वास था। उसका कितना ही दुख आए, कैसी ही विपत्ति पड़े, कुछ भी हो, दुर्गा नाम महेश कभी नहीं भूलता था। देश भर में दुर्भिक्ष था। ऐसे समय काम कहाँ मिलता। महेश का परिवार आधे पेट तो रहता ही था। किसी दिन सबको पूरा अनशन करना पड़ता। आज 2 दिन का उपवास था। महेश ने बड़ी मुश्किल से 6 आने पैसे कमाए। बाजार से 2 सेर चावल खरीदे और पार जाने के लिए नदी पर पहुंचा। नदी के घाट पर खेपू महाराज दिखाई दिए। खेपू गांव के ज्योतिषी थे। इधर उधर घूम फिर कर पंचांग का फल
बतलाते, किसी की जन्म कुंडली देख देते, दुर्गा पूजा के समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते। इसी तरह वे जो कुछ मिलता वही काम करके 2-4 पैसे कमा लेते। न मजदूरी कर सकते, न कोई और बंधी आमदनी थी। देश में अकाल के मारे हाहाकार मचा था। ऐसे समय में इस तरह के आदमी को कौन पैसे देता है। खेपू उदास मुंह घाट घाट पर खड़े थे। उसी समय महेश से उनकी मुलाकात हुई। महेश ने ब्राह्मण का चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा, घर में सब कुशल तो है? खेमू ने जवाब दिया, क्या बताऊं, माँ दुर्गा ने मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं। कहीं भीख नहीं मिली। 3 दिन से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। आज घर जाने पर सभी लोग मरणासन ही मिलेंगे। इसी चिंता में डूब रहा हूँ। महेश ने कहा, विपत्ति में माँ दुर्गा के सिवाय और कौन रक्षा करने वाला है? वही खाने को देती है और वही नहीं देती। हमारा तो काम है बस माँ के आगे रोना। उनके आगे पुकार कर रोने से जरूर भीख मिलेगी। खेपू ने कहा। खेपू ने कहा, भाई अब यह विश्वास नहीं रहा। देखते हो दुख के सागर में डूब उतरा रहा हूँ। बस प्राण निकलना ही चाहते हैं। बताओ कैसे विश्वास करूं? माँ दुर्गा की निंदा सुनकर महेश की आंखों में पानी भर आया। महेश ने कहा, लो लो न, माँ ने तुम्हारी भीख मेरे हाथ भेजी है, तुम रो मत। चावल दाल सब खेपू को देकर महेश हंसता हुआ घर को चला। खेपू को अन्न देकर महेश मानो अपने को कृतार्थ मान रहा था। उसने सोचा, आज एकादशी है। जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं किया। कल दशमी थी, कुछ खाया नहीं। आज उपवास हो गया, इससे व्रत का नियम पूरा सद गया। अब भगवान देंगे तो कल द्वादशी का पारण ही पारण हो ही जाएगा। एक दिन न खाने से मर थोड़े ही जाएंगे। इस प्रकार सोचता विचरता महेश घर पहुंचा। महेश को देखते ही स्त्री ने सामने आकर कहा, जल्दी चावल दो तो भात बना दूं। बच्चा शायद आज नहीं बचेगा। बड़ी देर से भूख के मारे बेहोश पड़ा है। मुझे चावल दो, मैं चूल्हे पर चढ़ाऊं और तुम जाकर बच्चे को संभालो। महेश ने कहा, माँ दुर्गा का नाम लेकर बच्चे के मुंह में जल डाल दो। माँ की दया से यह जल ही उसके लिए अमृत हो जाएगा। खेमू महाराज के बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आज खाने को न मिलता तो मर ही जाते। मैं 2 सेर चावल लाया था, उनको दे आया हूँ। महेश की स्त्री ने कहा, ब्राह्मण परिवार के प्राण बच गए सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ, पर आधा उनको देकर आधा ले आते तो बच्चों को भी 2 को भात दे देती। 3 वर्ष का बच्चा 2 दिन से बिना खाए बेहोश पड़ा है। अब क्या होगा माँ दुर्गा ही जाने। महेश ने कहा, यदि माँ काली बचाएगी तो कौन मारने वाला है? अवश्य ही बच जाएगा। और यदि समय पूरा ही हो गया है तो प्राणों का वियोग होना ठीक ही है। खेकू का सारा परिवार 3 दिनों से भूखा है। पहले वह बचे। हमारे भाग्य में जो कुछ बधा है हो ही जाएगा। इसी का नाम त्याग है। एक करोड़पति अपने करोड़ रुपयों में से नाम के लिए लाख रुपए दान दे दे तो उसमें कोई त्याग नहीं। न उसको देने में कोई कष्ट हुआ और न वह बदला पाने से वंचित ही रहा। अखबारों में नाम छप गया, सरकार से उपाधि मिल गई और कोठी की साख बहुत बढ़ गई। त्याग तो वह है कि जिसमें कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, इसीलिए इसका महत्व है। इसीलिए शास्त्रों में उस आधे ग्रास का महान फल बतलाया है, जो अपने एकमात्र मुंह के ग्रास में
से दिया जाता है उसके सामने लाखों करोड़ों का दान कोई महत्व नहीं रखता। महेश का त्याग तो बहुत ही ऊंचा है। उसने अपने मुंह का आधा ग्रास ही नहीं दिया, सारा ही नहीं दिया। उसने जो कुछ दिया वह बहुत ही बढ़कर दिया। अपना शिशु पुत्र 2 दिन से भूखा है, भूख के मारे बेहोश पड़ा है, उसके मुख का दाना महेश ने खेमू के उन बच्चों की जान बचाने के लिए दे दिया जो 3 दिन से भूखे हैं। महेश ने सोचा, मेरा बच्चा 2 दिन का भूखा है, परंतु वे तो 3 दिन के भूखे हैं। पहले उसको उनको मिलना चाहिए। अपने बच्चे के दुख की अपेक्षा महेश खेपू के बच्चों के लिए अधिक दुखी है। यह भी नहीं कि महेश ने किसी दबाव में पड़कर अप्रसन्नता या विषाद के साथ चावल दिए हों। उसने हंसते चेहरे से दिए। हंसता हुआ ही वह घर आया और अपने बच्चे को मौत के मुंह में देखकर भी अपनी कृति पर होने वाली उनकी प्रसन्नता घटी नहीं। धन्य जिसका भगवान पर विश्वास होता है, जो भगवान के नाम पर त्याग करना चाहता है, जो दुख और विपत्तियों में भी उन्हें भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने मंगल की चीज मानकर भगवान का कृतज्ञ होता है, जो भगवान की दी हुई बुरी बुरी से बुरी और दुख से भरी दिखने वाली स्थिति में भी भगवान के मंगल मुख की हास्य छटा को देखकर हंसता है। कोई भी दुख भरा भगवान में भगवान के विश्वास के मार्ग से जिसको नहीं डिगा सकता, जो हर हालत में हंसता हुआ भगवान की हरेक देन पर सच्चे दिल से खुशी मनाता हुआ भगवान के नाम को पुकारता रहता है, भगवान उसके योग क्षेम का वहन स्वयं करते हैं। उसका सारा भार अपने सिर उठा लेते हैं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। हम अभागे मनुष्य विश्वास की कमी से ही दुख पर दुख उठाते हैं और भगवान की बरसती हुई कृपा धारा से वंचित रह जाते हैं। अस्तु। महेश के पड़ोसी में गोपाल भौमिक नामक एक मध्यवित्त ग्रस्त रहते थे। घर के बीच में पकी दीवार थी नहीं। महेश और उसकी स्त्री में जो बातचीत हुई उसे सुनकर गोपाल और उनकी पत्नी दोनों चकित हो गए। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मालूम होता है कि यह तो साक्षात महेश ही है। भला इतना त्याग कौन मनुष्य कर सकता है? जैसा महेश ठीक वैसा ही उसकी स्त्री। मरणासन बच्चे को देखकर भी न तो वह पति पर नाराजगी हुई और न उसके मुंह से एक कड़ा शब्द ही निकला। हमारे घर रसोई तैयार है, चलो ले चलें और उन भक्त स्त्री पुरुष की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। दाल भात और तरकारी की हांडियां को लेकर गोपाल की स्त्री उमा अपने पति के साथ महेश की झोपड़ी में पहुंची। गोपाल के हाथ में दूध का कटोरा और 3-4 दर्जन केले थे। इतनी चीजों को लेकर जब वे महेश के सामने पहुंचे तब महेश उन्हें देखकर विस्मित हो गया और उसने आश्चर्य से कहा, यह क्यों? मैंने तो आपसे कुछ चाहा नहीं था। बिना ही कारण इस नराधम को आप इतनी चीजें क्यों देने आए हैं? गोपाल ने सहज सजल नेत्रों से कहा, नराधम कौन है? हम लोग तो परम श्रद्धा के साथ साक्षात महेश को भोग लगाने आए। हमें यह इस सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें भी आपका संग ही कारण है। मैं आपका पड़ोसी हूँ। महेश बोला, यह भोजन किसी सत्पात्र को दीजिए, आपको पुण्य होगा। गोपाल ने आंखों में आंसू भरकर कुछ जोश के साथ कहा, माँ दुर्गा का नाम लेकर मैं ये चीजें लाया हूँ। आप लौटा देंगे तो समझूंगा कि दुर्गा के नाम का कोई फल नहीं है। दुर्गा नाम मिथ्या है। दुर्गा के नाम का मिथ्या होना महेश के लिए असहाय था।
अब उससे नहीं रहा गया और वह बड़े जोर से दुर्गा दुर्गा पुकारता हुआ अपने स्त्री बच्चों को साथ लेकर खाने बैठ गया। गोपाल और उनकी स्त्री सामने बैठकर बड़े आदर के साथ भोजन परोसने लगे। महेश ने दुर्गा मैया का प्रसाद पाते पाते कहा, आज बड़े भाग्य से खेमू महाराज मिले थे, वे न मिलते तो सिर्फ चावल ही खाकर रहना पड़ता। आज तो स्वयं माँ अन्नपूर्णा यह प्रसाद लेकर खिला रही है मुझे। आज अन्नपूर्णा के दर्शन हो गए। माँ अन्नपूर्णा अपने हाथों मुझे इस प्रकार दूध भात खिलाना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं खेमू को सब चावल दे आया। महेश भीख मांगकर जीवन निर्वाह करता था और उसी से अतिथियों की सेवा भी। महेश के सीधेपन से लोग अनुचित लाभ उठाते, दिन भर काम करवा कर बहुत थोड़ी मजदूरी देते। महेश कुछ नहीं बोलता। कोई किसी भी समय किसी भी काम के लिए महेश को बुलाता तो महेश माँ दुर्गा की सेवा समझकर तुरंत जाकर उसके काम को कर देता। दुर्गा का नाम तो उसकी जीभ से कभी उतरता ही नहीं। माँ भी सदा उसकी संभाल रखती और उसके निर्वाह योग्य पैसे उसे मिल ही जाते। वैशाख का अंतिम दिन था। संध्या के समय महेश की नन्ही सी मड़िया पर एक ब्राह्मण गोस्वामी अतिथि के रूप में पधारे। ब्राह्मण का रूप कच्चे सोने सा सुंदर था। उनकी देह से ज्योति निकल रही थी। महेश उस समय घर नहीं था। महेश की स्त्री ने पड़ोसी गोपाल भूमिक के घर महेश की स्त्री ने पड़ोसी गोपाल भूमिक के घर कहलवाया। गांव के बहुत से लोग आ गए और उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को गोपाल के घर अथवा और कहीं टिकने के लिए प्रार्थना की और कि महेश बड़ा गरीब है, इसके घर जगह नहीं है, यहाँ आपको कच्चे आंगन में सोना पड़ेगा, कष्ट होगा, इससे कृपा करके हमारे साथ चलिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं तो यही आया हूँ। घर के मालिक जो दे सकेंगे वही ले लूंगा, पर किसी धनी के घर नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण को किसी तरह राजी न होते देख लोग तरह तरह की बातें कहने लगे। किसी ने कहा, यह ब्राह्मण नहीं है, कोई बोला चंडालों का ब्राह्मण होगा। किसी ने कहा, ब्राह्मण और कायस्थों के घर छोड़कर यह चंडाल के घर ठहरा है। किसी से इसकी वृत्ति का पता लग जाता है। सब लोग यूं कोसते हुए चले गए। इसी समय महेश आ पहुंचा। उसने भक्ति भाव से अतिथि का आदर किया, उन्हें प्रणाम किया। महेश के घर तो कुछ था ही नहीं। वह अतिथि की सेवा के लिए पड़ोसियों के यहाँ कुछ मांगने आया। पड़ोसी तो पहले से ही तने बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं दिया। कहा कि उन्हें यहाँ लाओ तो देंगे। बेचारा महेश उपाय न देखकर मधु खाली नामक गांव में गया। वहां चंद्रनाथ साहा नामक एक बड़ा दुकानदार महेश का भक्त था। महेश के मुंह से अतिथि के आने की बात सुनकर उसने लगभग 20 आदमियों के सिरों पर लाद कर महेश के साथ खाने का बहुत सा सामान भेज दिया और खुद भी वह उसके साथ चल दिया। गोस्वामी महोदय श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने लगे। व्याख्या बड़ी सुंदर थी, पांडित्य तो था ही, उसमें से भगवान के प्रेम रस की धारा बह रही थी। यह देखकर जिन लोगों ने पहले गालियां दी थी वे ही आकर चरणों में पड़ने और क्षमा चाहने लगे। कथा समाप्ति के बाद रात के दूसरे पहर भगवान को भोग लगाकर गोस्वामी ने स्वयं भोजन किया और सबको प्रसाद दिया। इसी आनंद में सवेरा हो चला। इतने में देखते हैं कि गोस्वामी महाराज का कहीं पता नहीं है। लोगों ने उन्हें बहुत खोजा पर वे कहीं नहीं मिले। तब यह निश्चय हो गया कि महेश पर कृपा करके स्वयं भगवान ही गोस्वामी के रूप में पधारे थे। माघ
पूर्णिमा का दिन था। गोपाल के घर कीर्तन हो रहा था। इसी बीच महेश वहां पहुंचा और आनंद के आंसू बहाता हुआ वहां नाच नाच कर बड़े जोरों से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। चंद्रनाभ साहा धन्य धन्य करने लगा। तीन वैश्याओं ने आकर महेश की चरण धूली, सिर चढ़ाई। महेश कहने लगे, देखो न, ये निताई निमाई दोनों भाई कीर्तन के आंगन में खड़े हैं। ये रहे राधा कृष्ण, ये शिव दुर्गा खड़े हैं। बस आज ही तो मरने लायक सुदिन है। महेश ने अपनी स्त्री से कहा, कुदाल लाकर गड्ढा खोदो और उसमें जल छिड़क दो। स्त्री ने यही किया। महेश ने गड्ढे में सोकर कहा, दुर्गा नाम सुनाओ। चारों ओर शोर मच गया। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा महेश की आंखों में आंसू है, शरीर पर रोमांच है, मुंह से दुर्गा नाम की ध्वनि हो रही है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अब सब लोग उसे घेर कर कीर्तन करने लगे। यूं नाम सुनते सुनते महेश ने महाप्रस्थान किया। कलिकाल में भी दुर्लभ इच्छा मृत्यु हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री स्वामी नारायण। इस इन वक्त का पाठ अपन कल करेंगे। अभी मैं कथा को विराम देता हूँ।